नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। पलाश चंदेल के खिलाफ 3 साल तक यौन शोषण के आरोप लगे हैं। जांजगीर की एक युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग में दर्ज हुई है शिकायत। रायपुर के महिला थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप दर्ज हुआ है। रेप के आरोप लग रहे हैं। पलाश चंदेल के खिलाफ 3 साल तक यौन शोषण का आरोप लगा है। जांजगीर की एक युवती ने यह आरोप लगाए हैं, मुकदमा दर्ज कराया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप लगे हैं पलाश चंदेल पर, जो कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे हैं। क्या है पूरा मामला, समझ लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। युगल, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल पर। जांच पुलिस अभी कर रही है, क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मसले को लेकर? जी देखिए, इस तरह से कहा जा सकता है कि मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है और जो नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, उसे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अनाचार के मुद्दे को लेकर के लगातार भाजपा है कांग्रेस पर करारा हमला करते रही है। और इस बीच पलाश चंदेल पर जो मामला है वो दर्ज किया गया है। जनजाति आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। इसके बाद महिला थाने में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरह से आरोप लगे हैं पलाश चंदेल पर 3 साल तक दैहिक शोषण करने का जो ये मामला सामने आया है, उसके बाद मुश्किलें हैं बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष है और ऐसे में 2023 में चुनाव जब होना है तो ये जो मुद्दा है काफी जो मुद्दा है एग्रेसिव हो सकती है कांग्रेस इसको लेकर के। जो बीजेपी लगातार अनाचार के मुद्दों को लेकर के सदन से लेकर सड़कों तक मामला उठाती रही है, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के जो बेटे हैं उनके ऊपर जब इस तरह के जो मामले सामने आएगा तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष है उसे भी सवाल के जो जवाब है उसे देने पड़ेंगे। देखना होगा कि आगे जो किस तरह की जो जांच है। हालांकि जो जनजाति आयोग है उसने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। महिला थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। तो ये तमाम विवेचना का विषय कहा जा सकता है। लेकिन अब जो राजनीति है वो जो सवाल जवाब है वो बढ़ेंगी, और इस तरह से सवाल जवाब होंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। जी सुमित। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा इस मसले को लेकर। युगल, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खास खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रायपुर में होने जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 21 जनवरी को होना है रायपुर में। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए तैयारियां पूरी हैं, जिसकी बानगी रायपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त देखने को मिली जब टीम इंडिया और कीवी टीम एयरपोर्ट पहुंची। दोनों टीमों का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में फैंस एयरपोर्ट पर जुटे थे, जहां मेहमानों और मेजबान टीम का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को होटल्स लेकर जाया गया है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा, जहां एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, वहीं कीवी टीम मेहमान टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरे मैच को जीतना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों देशों की टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। कल शुक्रवार को दोनों ही टीमें प्रैक्टिस करेंगी। अधिक चर्चा के लिए हम रायपुर ही चलते हैं। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, दोनों ही टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। होटल्स में दोनों ही टीमें आज रात आराम करेंगी। कल क्या शेड्यूल रहने वाला है दोनों ही टीमों का?
देखिए सुमित, हम यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। एयरपोर्ट की तस्वीर है। देखिए न्यूजीलैंड और भारत की टीमें हैं वो पहुँच गई है, लेकिन अभी भी आपको गहमा-गहमी, हमारे जो दर्शक हैं उनको गहमा-गहमी दिख रही होगी। और ये बड़ी बात यही है कि विराट कोहली 8:50 पर 7:50 पर यहाँ पहुँचेंगे और उनके लिए पूरा जो टारगेट है वो है। और अगर मैच शेड्यूल की अगर हम बात करें तो कल दोनों टीमें हैं अभ्यास मैच करेंगी। 1 बजे से 4 बजे तक जो इंग्लैंड की टीम है वो शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। उसके बाद जो भारतीय टीम है वो 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक फ्लड लाइट मैच में जो टीम है वहां पर पसीना बहाएंगी। जिस तरह से अभी मैच जो सुमित सामने आया है भारत और जो न्यूजीलैंड का, तो उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहाँ भी अच्छी जो क्रिकेट है वो देखने को दर्शकों को मिलेगी। अगर हम टिकट की बात करें तो टिकट, तमाम जो टिकट्स हैं 42,000 की क्षमता है। रायपुर शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पूरा खचाखच भरा होगा, क्योंकि टिकट मिल नहीं रहा है। सीधा इसका मतलब यही है कि सारे टिकट्स हैं वो ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1000 से अधिक सुरक्षा बल वो लगाया गया है। 4 चरणों में जो सुरक्षा की जो लेयर है वो 4 चरणों की रहेगी। VIP सुरक्षा से लेकर के खिलाड़ी, स्टेडियम, तमाम तरह की सुरक्षा है वो लगाई गई है। दीगर जो जिले से पुलिस बल है वो मंगाया गया है। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो क्रिकेट का आयोजन होगा, क्योंकि पहला ODI मैच है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो यहाँ आ चुके हैं और उनकी खेल जौहर प्रतिभा भी देख चुके हैं। तो ऐसे में खिलाड़ी नए नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच है सुमित, वो पहली बार आयोजन हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि खासा उत्साह है। अभी जब कुछ देर पहले तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ आए भारत और इंग्लैंड के, तो यहाँ हजारों की संख्या में उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे। और अभी कुछ देर बाद विराट कोहली भी आएंगे। तो ये कहा जा सकता है जो स्टार खिलाड़ी हैं उन तमाम खिलाड़ियों का आगमन हो चुका है। विराट कोहली भी अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर आएंगे। और जब 21 तारीख को मैच होगा तो हर कोई ये चाहता है कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में इस तरह के जो मैच का वो आयोजन है होता रहे, ताकि खेल और खिलाड़ी और जो दर्शक हैं उन्हें भी जो बेहतर है, आनंद है, वो मिलता रहे। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है। युगल की शुरुआत हो चुकी है इंटरनेशनल मैचेस की। आने वाले दिनों में भी और भी इंटरनेशनल मैच रायपुर में देखने को मिले, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं छत्तीसगढ़ के वासी। बहुत शुक्रिया युगल आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच सरकार में 2023 के बजट पर मंथन तेज हो गया है। सभी विभागों ने बजट प्रस्ताव मांग लिए गए हैं विभागों से। 27 से 29 जनवरी के बीच सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ विभागीय प्रस्तावों पर बातचीत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस साल मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे वो आकार में पिछले 22 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। मंत्रियों से चर्चा के लिए 3 दिन का समय तय हुआ है। पहले दिन मंत्री उमेश पटेल, जय सिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत के विभागों की बात होनी है। दूसरे दिन यानी 28 जनवरी को नीला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम, शिव कुमार डहरिया से जुड़े विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अंतिम दिन यानी 29 जनवरी को मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, TS सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, सीएम भूपेश बघेल इन मंत्रियों से चर्चा करेंगे और सीएम भूपेश बघेल के प्रोफाइल में जुड़े विभागों की योजनाओं और प्रस्तावों पर बातचीत की जाएगी। वहीं इस बार मुख्यमंत्री ई-बजट पेश करेंगे। इस बार टैब के जरिए सीएम बजट पेश करेंगे। होली के बाद बजट पेश होने की संभावनाएं। वहीं सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर के दौरे पर रहे, जहां वो तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खपरी पहुंचे। अपने दौरे के दौरान सीएम ने 73 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार धान खरीदे के रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तहसील और अनुविभागों में कसावट आई है। इस मौके पर भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक को लेकर योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में किसानों को उपकरण योजना के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है।
कृषि विभाग अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल भवनों की मरम्मत, रंगाई पुताई के संबंध में भी जानकारी दी, जिसके बाद सीएम ने स्कूल भवनों की मरम्मत के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। सिंचाई विभाग के ईई को नहरों के लंबित मुआवजा प्रकरण के त्वरित निराकरण के निर्देश भी सीएम भूपेश बघेल ने दिए। सुबह कसावट आया, इसके लिए छोटी हमने 6 जिले बनाए हैं, 11 अनुभाग है और करीब 87 तहसीलें बनाई ताकि आम जनता को सुविधा मिले, क्योंकि आम जनता सीधा संबंध तहसील कार्यालय से होता है, तो नजदीक में जाके अपना काम करा सके। भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा राज्य बहुत बड़ा है और लोगों को तहसीलदार के पास जाने में, पहुंचने में आसानी हो, इसलिए ये निर्णय लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर मंथन हुआ। अभियान के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पीसीसी में बैठक ली। बैठक में 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों और कार्यक्रम की विस्तृत रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद अरुण यादव ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इतिहास बना चुकी है। यह यात्रा ब्लॉक स्तर पर जाएगी। इस अभियान की रणनीति पर मंथन किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2 महीने की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की सफलता के लिए हर जिलों और ब्लॉकों में अनिवार्य बैठक होनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले सभी प्रभारियों को जिलों का दौरा करना है। राहुल गांधी का संदेश, हमारी सरकार के 4 साल के काम, केंद्र सरकार की नाकामी, आरक्षण संशोधन विधेयक पर बीजेपी के चरित्र को जनता तक ले जाना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के निर्देश पर, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, सघन जनसंपर्क अभियान समूचे देश भर के गांव के अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ने का अभियान कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी को समूचे देश भर में शुरू करने वाली है। उसी संदर्भ में आज आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रभारियों की, जिला अध्यक्षों की, कार्यकारिणी के लोगों की, संगठन के लोगों की एक विशेष बैठक यहाँ पर आज रखी गई थी, आहूत की गई थी, जिसमें हम सब ने ये निर्णय लिया, ये संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के कामों को लेकर, जो ऐतिहासिक काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल तक इस प्रदेश में किए हैं, और ऐसे अनेक निर्णय सरकार ने लिए हैं जो आज एक इतिहास बना रहे हैं। दुर्ग पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शराब पकड़ना पुलिस का काम नहीं है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई आबकारी विभाग को करनी चाहिए। ये उस विभाग का मामला है। आबकारी विभाग को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस इस मामले में उनका साथ दे रही है। आबकारी विभाग के साथ मिलकर शराब तस्करों पर शिकंजा कस रही है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में 35 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। इससे जुड़े सवाल पर गृह मंत्री ने ये बड़ी बातें कही। पुलिस क्यों नाकाम साबित हुई? 250 ट्रकों का जितना पकड़ा है वो पुलिस ही पकड़ रही है, और कौन पकड़ रहा है? तो उसमें पुलिस की कहाँ नाकामी साबित होती है? आबकारी विभाग का मेन काम होता है, पुलिस विभाग का मेन काम नहीं होता। आबकारी विभाग को अब उस काम को देखना चाहिए। पुलिस विभाग तो 10 प्रकार के काम करती है, तो इसको भी पकड़ा तो पुलिस वाले नहीं है। एक ही ट्रक पकड़ाया था और उसे ठीक है, नहीं मैं समझ गया, एक ही पकड़ाया और आरोपी अब कह रहा है, तो आबकारी को देखना चाहिए, मूल काम तो उनका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार का काम आरोप लगाना नहीं होता। सरकार के पास बीजेपी के कार्यकाल के दौरान के भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वो कार्रवाई करे। सरकार में बैठे हुए लोगों को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर घोटाले हुए हैं तो कार्रवाई करें ना। आज 15 साल में एक भी मामले में कहीं पर कोई ब्लॉट बीजेपी की सरकार पर नहीं लगा है। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आपके पास में आंकड़े हैं तो कार्रवाई करें। आज 4 साल में 628 किसानों ने आत्महत्या की, उसका उनके पास में क्या जवाब है? खबर कोरिया से है, जहां पर विधायक निवास घेरने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। विधायक अंबिका सिंह देव का निवास घेरने जा रहे थे कार्यकर्ता। 2 बैरिकेडिंग तोड़कर ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद रही। पूर्व मंत्री भैया लाल
राजवाड़े के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा था। तो विधायक निवास घेरने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। विधायक अंबिका सिंहदेव के निवास का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे थे। 2 बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। पूर्व मंत्री भैया लाल राजवाड़े के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। कोरिया संवाददाता सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुजीत, क्या कुछ जानकारी है, आखिर विधायक अंबिका सिंहदेव के निवास का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों जा रहे थे? जी देखिए, बीते दिनों जो जनपद सीओ को हटाने को लेकर सर्वदलीय बैठक और सर्वदलीय जो धरना प्रदर्शन किया गया था जनपद के सामने ही, जिसमें भैया राजवाड़े भी आए हुए थे, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने एक ऐसे अशब्द का प्रयोग किया था जिसको लेकर के भैया कहा कि मैंने ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया है। खाली और साली को लेकर के पूरा विवाद है। जहां चुनावी साल है छत्तीसगढ़ का, वहीं चुनावी साल में ठंड के समय में चुनावी पारा गर्म है और दोनों ही दल ने इस मामले को भुनाने की कोशिश की है। वहीं इससे पहले जो भैया का ये बयान के बाद कांग्रेस उग्र आंदोलन की, 100 यात्रा निकाला और आम सभा की, साथ ही कई प्रदर्शन भी किए युवा कांग्रेस और वरिष्ठ कांग्रेस, जिला कांग्रेस। वहीं इस प्रदर्शन के बाद पहला राजवाड़े जो है थाने में जाकर शिकायत की कि मैंने ऐसा कोई अशब्द नहीं कहा है और इसकी जांच की जाए, और जिसके बाद 4 दिन बीत जाने के बाद भी जांच नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज भाजपा ने उग्र प्रदर्शन किया। दोनों कोरिया जिला और महेंद्रगढ़ जिले के कार्यकर्ता, लगभग 6 से 7 हजार कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतरे और घेराव किया और आम सभा की, जिसको लेकर आज जो है भैया राजवाड़े ने ये बयान दिया है कि इसकी जांच की जाए। जल्दी अगर जांच नहीं पूरी होती है, कार्रवाई नहीं की जाती, जिसको लेकर उससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी ठीक है सुजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सूरजपुर से खबर है, जहां पर 18 भूस्वामियों को एसईसीएल प्रबंधन ने नौकरी दी है। 18 साल पूर्व एसईसीएल ने भू अधिग्रहण किया था। एसईसीएल महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया है। कई बार हितग्राही आंदोलन कर चुके थे। इसको लेकर संसदीय सचिव की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप। जांजगीर की एक युवती ने दर्ज कराया केस। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। बजट पर सीएम करेंगे विभाग वार चर्चा। हर विभाग के मंत्रियों से करेंगे बातचीत। 27 जनवरी को मंत्री उमेश पटेल से चर्चा। विधायक अंबिका सिंहदेव का निवास घेरने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। 2 बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सूरजपुर में 18 भूस्वामियों को एसईसीएल प्रबंधन ने दी नौकरी। 15 साल पहले एसईसीएल ने किया था भू अधिग्रहण। राजनांदगांव में सांकेतिक हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर काली पट्टी बांधकर कर रहे काम। वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से विराट कोहली आते हुए, और एक और भारतीय सितारे विराट कोहली आपके सामने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली देखिए आप यहां पर पहुंच गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विराट कोहली यहां पर आ रहे हैं और देखिए यहां पर जो उनके जो खेल प्रशंसक है वो जमकर जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी भारत और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो यहां आ चुके हैं, लेकिन अभी विराट कोहली अभी तत्काल यहां पर पहुंचे हैं और ये देखिए इसके बाद सीधा निजी होटल के लिए रवाना होंगे। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विराट कोहली है वो यहां से रवाना होंगे और आप देख सकते हैं विराट कोहली है वो यहां से रवाना हो रहे हैं और इसी कार पर मैं अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूंगा कि देखिए विराट कोहली रवाना हो रहे हैं, अपने प्रशंसकों को उत्साहवर्धन करते हुए हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। और अब देखिए विराट कोहली ठीक एयरपोर्ट रायपुर से यहां के लिए रवाना हुए हैं
और ये कहा जा सकता है कि विराट कोहली को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। और जब कल अभ्यास मैच होगा उस समय तमाम भारतीय खिलाड़ी हैं वो पसीना बहाएंगे और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो भी पसीना बहाएंगे। लेकिन 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब मुकाबला होगा उस सभी पूरे तमाम खेल प्रेमियों को उस घड़ी का इंतजार है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो भारत और न्यूजीलैंड की टीमें, दोनों ही टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं, लेकिन टीम से अलग विराट कोहली अब रायपुर पहुंचे हुए हैं। 21 जनवरी को मुकाबले के लिए रायपुर का स्टेडियम तैयार है। छत्तीसगढ़ के लोग भी इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।